बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति त्यौहार किस गणना के पंचांग के अनुसार मनाया जाता है, सूर्य किस राशि में आने से मकर संक्रांति कहलाता है, इसका क्या पुण्यकाल होगा, क्या महापुण्यकाल होगा और कितनी अवधि होगी और संक्रांति का कितना पल होगा और किन मंत्रों का हमें सूर्य भगवान की स्तुति करना चाहिए और कौन से कवच का पाठ करना चाहिए, किस स्तोत्र का करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए और इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, यह संपूर्ण जानकारी इसमें बहुत ही वैदिक प्रमाणिक विधि से आपको दी जाएगी। तो आप आइए जानते हैं मकर संक्रांति 2021 में इसकी संपूर्ण विधि। अपने मित्र प्रियजनों तक अधिक से अधिक शेयर करें जो लोग हमारे फेसबुक और यूट्यूब में सुन रहे हों। सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सूर्य भगवान की जय। जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार देश भर के अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड में उत्तरायणी, कर्नाटक में संक्रांति, तमिलनाडु में, केरल में पोंगल, पंजाब हरियाणा में माघी, गुजरात राजस्थान में उत्तरायण। तो वहीं उत्तर प्रदेश बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में भी यही परंपरा है। वहीं पंजाब में इस पर्व को लोहड़ी के नाम से संक्रांति के एक दिन पहले ही माना लिया जाता है। पंडितों व जानकारों का कहना है कि पुराणों के अनुसार इस दिन तीर्थ या गंगा स्नान और दान करने से पुण्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संक्रांति पर्व पर पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनके निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। साथ ही कई जगहों पर पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए खिचड़ी का दान भी किया जाता है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का प्रसाद भी बांटा जाता है। वहीं कई जगहों पर पतंगे उड़ाने की भी परंपरा है। माना जाता है इस दिन व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। दरअसल सनातन हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। भारत के विभिन्न इलाकों में इस त्यौहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। हर वर्ष सामान्यतः मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। इस बार यानी 2021 में भी मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी, इसलिए आपको निश्चिंत रहिए, 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर राशि में भी प्रवेश करता है। ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग से ही गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति 2021 14 जनवरी के मुहूर्त और उसके पुण्यकाल के विषय में। पुण्यकाल का जो मुहूर्त है सुबह 8:03 से है, जो दोपहर के 12:30 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि है 4 घंटे 26 मिनट और जो महापुण्यकाल का मुहूर्त है 8:03 से लेकर 8:27 तक, इसकी अवधि 24 मिनट की रहेगी। संक्रांति का पल 8:03। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, लिहाजा यह पर्व
पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का कारण, मकर संक्रांति का व्रत और पूजा विधि, साथ ही मकर संक्रांति की पौराणिक कथा और महत्व। ये है मकर संक्रांति। सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही मकर संक्रांति, एक जगह से दूसरी जगह जाने अथवा एक दूसरे का मिलना ही संक्रांति होती है। एक संक्रमण करने का अर्थ है संक्रांति, किसी राशि में प्रवेश करना, वो संक्रमण करना, उसे संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। हालांकि जो कुल संक्रांतियां होती 12 हैं, 12 सूर्य संक्रांति होती हैं, परंतु इनमें से मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति का प्रमुख महत्व रखते हैं, इसलिए मनाई जाती है मकर संक्रांति। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। अर्थात सूर्यदेव जब बृहस्पति की राशि धनु में, शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस वक्त सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक समय खर मास कहलाता है। खर मास में किसी अच्छे कार्य को नहीं करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश आदि। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी से अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। इस दिन में प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम माघ मेला लगता है, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्नान करने का बड़ा महत्व है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। मकर संक्रांति का व्रत और पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, उन्हें जल चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर लोग सूर्य देव के लिए व्रत भी रखते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं। इस दिन ऐसे करें पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में तिल मिलाकर नहाएं। इसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत रखने का संकल्प लें। सुबह के समय सूर्यदेव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल, थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। सूर्य को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं। तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया जल मदार के पौधे में डाल दें। जल चढ़ाते समय बोले ओम घृण सूर्य नारायणाय नमः या ओम घृण सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद हम आपको मंत्र की स्तुति बता देते हैं कैसे सूर्य भगवान को नमस्कार करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तार्चिसे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचये नमः। इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और श्री प्रोक्त सूर्याष्टकम का भी पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन और अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। और इसकी पौराणिक कथा ये सुनते हैं। श्रीमद् भगवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था क्योंकि उन्होंने सूर्यदेव को शनिदेव की माता छाया और सूर्यदेव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज में भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुआ। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया।
इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया मनाया। तब जाकर सूर्यदेव ने शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी प्रकार से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजन नियमानुसार करें। मकर संक्रांति का इतिहास पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली, इसलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को मौसम के बदलाव का सूचक भी माना जाता है, जो इसका इतिहास। इस दिन वातावरण कुछ गर्मी आने लगती है, फिर वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इस वजह से गंगा स्नान का आज विशेष महत्व होता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। मकर संक्रांति का महत्व, मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन है। मान्यताओं की माने तो उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, संभावना रहती है। ज्ञात हो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास पौष मास होता है, जिसमें से खर मास में मांगलिक कार्य करने की शास्त्र में वर्णित मना कहा गया है, लेकिन मकर संक्रांति के साथ शादी ब्याह मुंडन जो उसका गुरु शुक्रस्त ना हो, जनेऊ नामकरण शुभ काम की शुरुआत पंचांग के अनुसार ज्योतिषी विद्वान से पूछकर शुरुआत की जाती है। धार्मिक महत्व के साथ इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं, जहां रोशनी ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देव की पूजन होती है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर विष्णु भगवान का पूजा विधान शास्त्रों में बहुत ही बताई गई है। इस तरह करके हमें मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहिए और इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ दर्शन और मेले कई शहरों में देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण आदि में लाखों श्रद्धालु आते हैं। पौराणिक के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य मकर संक्रांति पर देह त्याग करता है उसे में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस तरह करके हमने आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी दी। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे पेज से जुड़ने हैं तो लाइक करें और चैनल में हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पुनः मकर संक्रांति महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय संस्कृतम, जय भारतम।